नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप अपने एक्सेल में एचलूकअप फॉर्मूला का यूज सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप एचलूकअप फॉर्मूला का यूज करेंगे और जो एचलूकअप फॉर्मूला है किस जगह पर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर डेटा है। इस डेटा में जो एम्प्लॉय का नेम है वो आप देखेंगे दोस्तों, तो जो हेडिंग है इसमें सबसे ऊपर लिखे हुए हैं और दोस्तों जो एम्प्लॉय के नेम है इस तरह से हॉरिजेंटल लिखे गए हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास हॉरिजेंटल डेटा है तो इस डेटा में आपको जो एचलूकअप फॉर्मूला है उसे लगाकर किसी भी वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों यही डेटा वर्टिकल होता तो इस डेटा में हमें वेलूकअप फॉर्मूला का यूज करना पड़ता। तो वेलूकअप फॉर्मूला का यूज किस तरह से किया जाता है ऑलरेडी वीडियो बना दिया है दोस्तों। वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में या फिर आई बटन में क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से सीखेंगे किस तरह से एचलूकअप फॉर्मूला का यूज किया जाता है और किस तरह से किसी भी वैल्यू को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों अलग अलग एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा किस तरह से आप एचलूकअप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस डेटा को आप देख लीजिए। मुझे इस डेटा में से दोस्तों कोई भी एक नेम सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रदीप को ले लेता हूँ और मुझे यहाँ पर जो प्रदीप की सेल है वो देखनी है। ये दोस्तों एक सेल्स रिपोर्ट है। तो प्रदीप की यानी कि मेरे जून मंथ में कितनी सेल हुई थी वो भी प्रदीप की। तो एचलूकअप फॉर्मूला से हम किस तरह से देखेंगे इस टेबल में दोस्तों, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले सिंपल तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको कोई एक डेटा फाइंड करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो जिस सेल में आपको डेटा फाइंड करना है वहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको बराबर का साइन लगाना है और यहाँ पर आपको एचलूकअप टाइप करना है। जैसे ही एचलूकअप टाइप हो जाएगा तो इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो होता है दोस्तों लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप एचलूकअप फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर आपके हेडिंग में जो भी आपका डेटा है इस डेटा में से क्या आप फाइंड करना चाहते हैं तो वही आपकी लुकअप वैल्यू है। और ये दोस्तों लुकअप वैल्यू आपकी डबल नहीं होनी चाहिए। यानी दोस्तों तो यहाँ पर जैसे कि प्रदीप का डेटा है, मैं प्रदीप का डेटा सर्च करना चाहता हूँ तो मैं चाहे तो प्रदीप में क्लिक कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, लुकअप वैल्यू में इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पर प्रदीप लिखूँगा। और उसके बाद दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर जो कॉमा है वो लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर जो वैल्यू के लिए है टेबल एरे। तो टेबल एरे में दोस्तों आपके जितनी भी टेबल है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैं टेबल को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर अगला आर्गुमेंट है वो है दोस्तों रो इंडेक्स नंबर। यानी कि जब आप एचलूकअप फॉर्मूला लगाएंगे तो एचलूकअप फॉर्मूला इस तरह से आपका वर्क करेगा। इस तरह से हॉरिजेंटली जाएगा, प्रदीप को यहाँ पर फाइंड करेगा। उसके बाद प्रदीप वाले सेल में नीचे की तरफ जाएगा। तो आपको किस महीने की जो सेल है वो फाइंड करनी है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको रो इंडेक्स नंबर देना है। तो जैसे कि मुझे जुलाई की फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पर ऊपर से गिन कर लाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर दोस्तों 8 वाले रो में है तो मैं यहाँ पर 8 टाइप कर दूंगा और कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो देखिए दोस्तों जो प्रदीप की सेल है वो जुलाई महीने की आप देखेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 235861 यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्ट मैच है। तो ये दोस्तों प्रदीप की सेल यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। अगर आप दोस्तों इस तरह से नहीं देना चाहते जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रदीप टाइप किया था तो इस प्रदीप को आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। इस जगह पर आप यहाँ पर जो प्रदीप लिखा हुआ है ऊपर इसमें क्लिक करके एंटर दबाएंगे, फिर भी यहाँ पर ये डेटा यहाँ पर निकल आएगा। बट हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो क्या है कि इस तरह से आपको एक टेबल क्रिएट कर लेनी है। अगर मैं किसी का भी डेटा यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम सेल रेफरेंस देंगे किसी दूसरे सेल में और वो डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। देखिए हमें यहाँ पर फरवरी की सेल निकालनी है तो मैं इसमें क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इक्वल लगाऊंगा और एचलूकअप फॉर्मूला को टाइप करूँगा। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू में दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी नेम है यहाँ पर उसमें क्लिक कर दूँगा। इस सेल में क्लिक करूँगा और कॉमा लगाऊँगा। उसके बाद टेबल एरे में पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है तो टेबल सेलेक्ट कर दूँगा मैं और यहाँ पर फिर से कॉमा लगाऊंगा।
फिर दोस्तों यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर, यहाँ पर किस जो महीने की आपको सैलरी निकालनी है, जो भी सेल्स हैं, तो यहाँ पर जैसे कि सितंबर, अगस्त, जुलाई, किसी भी महीने के आप निकाल सकते हैं। उसके लिए जिस टेबल से, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है, यहाँ से टेबल को सेलेक्ट किया है पूरी को, तो यहाँ से गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे कि अगस्त 9th वाले रो में है, तो मैं यहाँ पर 9 टाइप करूँगा और कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे और ब्रेकआउट को क्लोज करेंगे, जस्ट एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो राम नाम है उसकी दोस्तों जो अगस्त की सेल है यहाँ पर निकल कर आ गई है। तो आप देखेंगे जो राम है इसकी अगस्त की सेल है यहाँ पर ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगस्त टाइप कर देंगे। उसके बाद देखिए मुझे अप्रैल की निकालनी है, तो इसी तरह से मैं इस फॉर्मूला को लगाऊंगा, बराबर का साइन लगाएंगे और एच लुकअप टाइप करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों लुकअप वैल्यू में मैं इस नाम को ही क्लिक करूंगा और कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद टेबल एरे में आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर, तो हमें जैसे कि अप्रैल की निकालनी है, तो यहाँ पर अप्रैल देखेंगे किस रो में है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 वाले रो में है, तो 5 टाइप करेंगे, कॉमा लगाकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे। तो इस तरह से अप्रैल की सेल निकल आएगी। अगर मुझे यहाँ पर दिसंबर की निकालनी है तो इसी तरह से मैं फिर निकाल सकता हूँ, बराबर का साइन लगाएंगे और एच लुकअप टाइप करेंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू में फिर से इसी सेल में क्लिक करेंगे जो नाम टाइप है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर टेबल एरे में पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से दोस्तों कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर दिसंबर किस रो में है, ऊपर से गिन के लाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30। यहाँ पर दोस्तों 30 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर 0 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे। तो इस तरह से किसी भी डेटा से आप एम्प्लॉय की जो सेल है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर आपको किसी और की निकालनी है, जैसे कि यहाँ पर पूजा नाम है, इस एम्प्लॉय की आपको सेल निकालनी है, तो ऑटोमेटिक वो सेल आ जाएगी आपको। इसमें आपको सिर्फ पूजा नाम टाइप करना है और एंटर दबाना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आपने डेटा टाइप किया था अगस्त का, अप्रैल का और दिसंबर का, ऑटोमेटिक वो सेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको मनीष की निकालनी है तो आपको यहाँ पर मनीष टाइप करना है और जैसे आप एंटर करेंगे तो जो मनीष की सेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो एच लू का फॉर्मूला है उसका यूज कर सकते हैं। एच लू का फॉर्मूला दोस्तों इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल डेटा में जाता है और जहाँ पर भी आप जिसका डेटा फाइंड करना चाहते हैं उसके बाद नीचे जाएगा और जो आप यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर देंगे उसके हिसाब से इस तरह से उस डेटा को फाइंड करके आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखा देता है। तो इस तरह से एच लू का फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। और भी दोस्तों मेरे पास कई एग्जांपल हैं, जैसे कि यहाँ शीट 2 में मेरे पास इस तरह से डेटा है जहाँ पर सेल्स रिपोर्ट है। अगर किसी भी एम्प्लॉय की मुझे सेल्स रिपोर्ट निकालनी है तो क्या करेगा, एच लू का फॉर्मूला इस तरह से जाएगा और इस तरह से जो भी डेटा है उसकी रिपोर्ट निकाल देगा। यहाँ पर मुझे किसी भी एम्प्लॉय की, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे 2016 की सेल निकालनी है, तो मैं यहाँ पर बराबर का साइन लगाऊंगा और एच लुकअप टाइप करूँगा। उसके बाद लुकअप वैल्यू में मुझे क्या टाइप करना है, जैसे ही मैं जो नेम वाला सेल है इसमें क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अगर क्लिक नहीं होगा तो ऊपर क्लिक करके डाउन एरो से नीचे आ जाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद रो इंडेक्स नंबर, तो हमें 2016 की सेल फाइंड करनी है, तो यहाँ पर 2016 देखेंगे कहाँ पर है, तो 2016 लास्ट में है। तो इस तरह से हम गिन कर आएंगे रो को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80। तो यहाँ पर 80 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे और 0 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो इस तरह से जो भी रिपोर्ट है यहाँ पर निकल आएगी। अगर आपको फिर से जो डेटा है 2000 की निकालनी है, 2010 की निकालनी है, तो इसी तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप नाम जो भी चेंज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर राम डाल देता हूँ और एंटर दबाऊंगा तो राम की 2016 की जो सेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए 2016 में अगर राम की सेल देखेंगे तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। 19,049 रुपये है, तो 19,049 रुपये यहाँ पर आ गई है। इस तरह से एच लू का फॉर्मूला का आप आसानी से यूज कर सकते हैं।
अगर कोई भी दोस्तों आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।